नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। आज के मीटिंग में स्वागत है। और आज का जो मीटिंग है बहुत ही टॉपिक जो है नया है, और नया नहीं बोला जाए, ये नीड है ये टॉपिक का आदमी के लिए। और खास करके जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो कोई नहीं। डिपेंड है, और डिपेंड है उसी को हम कैसे इम्पावरमेंट कर सकते हैं, पर्सनल पीवी को इम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी टॉपिक को लेकर के हमारे बीच में मिस्टर उत्तम श्रीवास्तव जी और स्टेट पीआईसी हैं गुजरात का। और कोशिश करूंगा कि जो आपको ये चीज जो है आप तक अच्छे से पहुंच, और आने वाले समय में पीवी पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे। खास करके जो अभी कैंपेन स्टार्ट हुआ है 3,000 पीवी करने का 1 से 3 के बीच में, तो इस पे जोर दीजिए, उस टॉपिक और आगे बढ़ाने बीच में उत्तम से सर जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपको इस मीटिंग में स्वागत है। और सभी पार्टिसिपेंट कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नए ज्वाइनिंग वाले जो हैं वो अपने ऑनलाइन में सर्कुलेट कर लीजिए मैसेज को 2 मिनट के अंदर में। और थैंक यू सर, आपको समय दिए हैं आज के मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच मुन्ना। थैंक यू ऑल। और डेक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए व्यूअर्स है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लीडर्स है, स्टॉकिस्ट है, उन सभी का वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और आज का जो सेशन थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक बेसिक चीज का जो इसका डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग आप कहते हैं बेस होता है, वो होता है पीवी। अगर आपके बिजनेस में पीवी आ रहा है तो आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आपके बिजनेस में अगर आपका पर्सनल पीवी नहीं आ रहा है, खुद का पीवी नहीं हो रहा है, टीम में से पीवी नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स है। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के इस खास कार्यक्रम में आप लोगों से पर्सनल पीवी के बारे में, किस तरह से आप अपना पर्सनल पीवी जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे सवाल जो जनरली होते हैं काफी, कि क्या होता है पर्सनल पीवी, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, किस तरह हम करें, किस तरह से हम अपने पीवी को ग्रो करें। आज हम उसी चीज पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और तो चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एंड मुन्ना, माई स्क्रीन इज विजुअल। जी विजुअल है, फुल ओके, स्क्रीन। थैंक यू सो मच मुन्ना। एंड चलिए आज हम बात कर रहे हैं पीपी एम्पावरमेंट मॉड्यूल की, एक ऐसा मॉड्यूल जो आपके पर्सनल पीवी को बढ़ाने में, ताकतवर बनाने में आपको मदद करता है। तो इसको शुरू करने, इसका जो उद्देश्य है, इस मॉड्यूल का बनाने का जो हमारा क्या उद्देश्य है, ये आज मैं बताऊंगा। इसका जो हमारा मेन बेसिक उद्देश्य है वो है पुराने और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस में है, उनके लिए पर्सनल पीवी में सुधार करने के लिए, कि आपका पर्सनल पीवी वॉल्यूम जो कैसे सुधरे, किस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा आपका पर्सनल पीवी हो, और आपको किस तरह से क्या क्या गाइडलाइंस के तहत आपको काम करना चाहिए। हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि आपके जो पर्सनल पीवी है का जो वॉल्यूम है, इसको सही करने में, आगे बढ़ाने में, और आपको दिशा निर्देशित करने का हमारा काम है। और दूसरा पर्सनल पीवी के ग्रोथ को भी, कि किस तरह ऑटोमेशन मोड से आपका पीवी हो, यानी कि ऐसा क्या हम करें कि हमारा जो पर्सनल पीवी है ये ऑटोमेटिकली हो। अभी हमें काफी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं पीवी में, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन पर्सनल पीवी होता है। तो क्या ऐसा हम करें कि हमारा पर्सनल पीवी ऑटोमेटिकली हो, और ऑटोमेशन मोड जिसे बोलते हैं उस पर आ जाए। और पर्सनल पीवी क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे, क्यों करनी है और कैसे करनी है। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य के लिए, क्या, क्यों, कैसे। यानी पर्सनल पीवी क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और क्यों करनी है ये भी एक है, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से ये पर्सनल पीवी कर सकते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे। एक्चुअली पर्सनल पीवी है क्या, ये समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरा जो कैलेंडर मंथ होता है, कैलेंडर मंथ मीन्स कोई भी महीना, लाइक से जैसे अप्रैल निकला तो 1 से 30 तारीख तक का जो पूरा दिन है, 30 डेज है, वो एक कैलेंडर महीना हुआ। जैसे फेब में 29 होता है, 129, तो वो एक कैलेंडर महीना है। यानी कि 1 से लेके 30, 31 या 29, 28 जो भी महीना होता है, पूरे महीने में जितने डेज होते हैं उसको हम कैलेंडर माह बोलते हैं। तो एक पूरे कैलेंडर मंथ में जितना भी टोटल पीवी होता है आपका, जितना भी आप परचेज करते हो, उस पर जो पर्सनल पीवी जनरेट होता है, उसे हम पर्सनल पीवी कहते हैं, उसको हम पर्सनल पॉइंट वैल्यू कहते हैं। ये वेरी सिंपल है। एक महीने के अंदर हम जितना भी पर्सनल पीवी करते हैं पूरे कैलेंडर महीने में,
उतना, और उसी को ही पर्सनल पीवी कहा जाता है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या खूबी है, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल पीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर के डीएक्सएल बिजनेस में ऑक्सीजन का काम करता है। लाइक सी जैसे आपकी बॉडी में आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है, इसी तरह आपको अगर इस बिजनेस में, अगर आपको सरवाइव करना है इस बिजनेस में, अगर आपको जिंदा रहना है, तो आपको पर्सनल पीवी करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस में पर्सनल पीवी नहीं कर रहे हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आपको इसलिए पर्सनल पीवी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के जो स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लाइक से अच्छा फूड खाते हैं, अच्छा हम एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह इसके बिजनेस को हेल्दी रखने के लिए हमें एक पर्सनल पीवी वॉल्यूम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और किस तरह से पर्सनल पीवी किया जाए, ये तरीका भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पर्सनल पीवी एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके बिजनेस वॉल्यूम के लिए, यानी कि उसका जितना बोनस होता है उस बोनस में पर्सनल पीवी जितना करता है उसका ही उसको बोनस मिलता है। पर्सनल पीवी उसका जो कैटेगरी, उसका जो लेवल है उससे उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है। लाइक एक डायमंड है, डायमंड का लेवल 37% पर है, तो उसका जो पर्सनल पीवी होगा उससे उसको 37% बोनस मिलेगा। यानी कोई स्टार एजेंट वो 25% है, और वो अगर 3,000 पीवी कर रहा है, 4,000 एसबी हुआ, तो उसका जो पीएसवी है उसका 25% जो उसको मिला। यानी कि इसलिए इंपॉर्टेंस है कि जितना ज्यादा आपका पर्सनल पीवी करोगे उतना ही जो लेवल होगा उस बंदे का, उसके हिसाब से उसको बोनस मिलता है। और ये एक खुद का योगदान है आपके बिजनेस में। कहते हैं ना कि कोई बिजनेस होता है, कोई भी चीज है कि आपका स्वयं का कितना योगदान हुआ। जैसे एक फैमिली होता है कि हम फैमिली में बात करते हैं कि फादर इतना कमाते हैं, मदर इतना कमाते हैं, ये है, भैया है, लेकिन एक बात आती है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फैमिली में। लाइक से डीएक्सएल के बिजनेस में आप पर्सनली आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये आपके बिजनेस की दशा और दिशा को दर्शाता है कि आप कितने सीरियस है। जितना आप कंट्रीब्यूशन है तो लगता है कि आपका आपका ये खुद का बिजनेस है और आप इसको बढ़ाने के लिए लालायित हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने पर्सनल पीवी मेंटेन किया जाना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया ना आपको, आपको अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन का जरूरत है, और अगर आपको डीएक्सएल के बिजनेस में जिंदा रहना है तो आपको पर्सनल पीवी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बढ़ता है तो नेचुरल वे में उसका पर्सनल पीवी भी बढ़ना चाहिए। इज नेसेसरी। अगर आप अभी मेंबर है, आप 1,000 पीवी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप स्टार एजेंट बने तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको 3,000 पर्सनल पीवी पर जाना चाहिए। आप डायमंड बनते हैं तो आपको अपना पर्सनल पीवी ग्रोथ करना चाहिए। लाइक जैसे जैसे आपका बोनस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस का ऑरा बढ़ता है, दायरा बढ़ता है, तो नेचुरली आपको अपनी पर्सनल पीवी को भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक समय के साथ इसको ऑटोमेशन मोड पर लाने की आवश्यकता है। आप एक बड़े लीडर बन गए उसके बावजूद भी अगर आपका पीवी करने में आपको तकलीफ हो रहा है तो ये एक अच्छी संकेत नहीं है। वहां पर आपको एक ऐसा हम क्या करें कि हमारा पीवी ऑटोमेटिकली मोड पर हो, इस पर भी मैं आज बात करने वाला हूं आपसे। और अगर पीपीवी अगर ऑटोमेशन मोड पर है तो निश्चित ही आप इस बिजनेस में जीवित रहेंगे। और जैसे बताया ना कि इस बिजनेस के लिए जैसे बॉडी में सांस लेना आवश्यक है इंसान को, इसी तरह इस बिजनेस में पर्सनल पीवी करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल पीवी करने के दो शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम अपने पर्सनल पीवी को करें और किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर लेकर आए। ये आज का एक खास विषय है। और दो तरह से पर्सनल पीवी किया जाता है। एक पावर ऑफ कंजप्शन, यानी कि आप प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो प्रोडक्ट आप अपनी पर्सनल आईडी पे खरीदते हैं, तो एक तरीका हुआ कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को खा रहे हैं उससे भी आपका पर्सनल पीवी बनता है। और इससे होता क्या है, इससे आपको जो प्रोडक्ट्स है उस पर फेथ जनरेट होता है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, जितना प्रोडक्ट रेंज को आप देखेंगे, तो जैसे जैसे आप उपयोग करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का पावर पता लगेगा। और इसी के साथ आप एक स्मार्ट यूजर बनेंगे, एक कंज्यूमर बनेंगे। और इसके लिए आपको पावर ऑफ कंजप्शन, यानी कि जितना आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसमें जितना कंजप्शन करेंगे प्रोडक्ट पर फेथ होगा और आप एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाएंगे। दूसरा जो पर्सनल पीवी का तरीका है वो है पावर ऑफ रिटेलिंग।
बिजनेस में वॉल्यूम और कैश फ्लो की बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि आप जितना प्रोडक्ट, जैसे आपने 1,000 पीवी का परचेज किया, 3,000 का किया, तो कुछ आपने कंज्यूम किए, कुछ प्रोडक्ट्स आपने रखे और कुछ प्रोडक्ट्स आपने सेल किए, रिटेल किए, तो वहां से भी आपको पीवी आता है। तो दोनों, अगर दोनों मिक्स होंगे, अगर आप कंज्यूम कंज्यूम भी कर रहे हैं अच्छे से और रिटेल भी कर रहे हैं, तो आपका पीवी, पर्सनल पीवी बढ़ेगा। और जितना ज्यादा रिटेल करेंगे तो आप एज ए रियल डिस्ट्रीब्यूटर भी कहलाएंगे। काफी सारे जैसे प्रमोशन पैकेजेस आप देखते हैं कि 5 पर 1 फ्री, 4 पर 1 फ्री, ये चलता आ रहा है। तो ये किस लिए? ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि आप उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट कमाएं। आप ज्यादा से ज्यादा पीवी करें और जो फ्री प्रोडक्ट्स है आप उनको पर्सनली कंज्यूम करें। तो यहाँ पर दो तरीके हैं पर्सनल पीवी करने के, एक पर्सनल कंज्यूम करके और दूसरा प्रोडक्ट को सेल करके। तो डिसाइड आपने करना है कि आप जितना ज्यादा आप रिटेलिंग करेंगे उतना ज्यादा पर्सनल पीवी जनरेट होगा। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको पर्सनल पीवी जनरेट होगा। और दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका पर्सनल पीवी बढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा एक स्मार्ट कंज्यूमर बने और ब्रांड बदले, अपने ब्रांड की ओर शिफ्ट करें। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आप शिफ्ट कर सकते हैं। और ब्रांड बदलना यानी कि जो आप लोकल मार्केट से जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जो नेशनल या लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसको छोड़कर अपने इंटरनेशनल ब्रांड या डीएक्सएन ब्रांड की ओर अपने आप को शिफ्ट करें। और अपना जो खर्चा है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस, इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। हम मार्केट से जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, वो एक खर्चा है हमारे लिए, उससे हमें कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। बट अगर डीएक्सएन में आप वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस पैसों को निवेश करते हैं, तो नेचुरली आपका जो पैसा है वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि उससे आपको बोनस आएगा। लोगों को आप खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाएंगे तो उससे भी आपको बोनस आएगा। और यही एक तरीका है, एक स्मार्ट उपभोक्ता बने, ब्रांड को, अपने ब्रांड को रिप्लेस करें, अपना भी करें, लोगों को भी कराएं, और अपनी एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करें। आज तक मार्केट में आपने लाखों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन किसी ने आपको नहीं बोला कि आप 1,000 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए आप ले लीजिए। बट डीएक्सएन में आप वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, रिटेल करते हैं, तो वहां से आपको एक बोनस के तौर पर चीज आती है, रिटेल प्रॉफिट के तहत आपको इनकम मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। और कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी है जो सब यूज करते हैं, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, है ना, हर तरह का लोग, कुछ चीजें हैं जो सिमिलर करता है। लाइक सी, हर कोई व्यक्ति ब्रश करता है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करता है, हर व्यक्ति टूथपेस्ट यूज करता है, साबुन यूज करता है, शैम्पू, फेस वॉश, ये पर्सनल केयर का सामान हर घर में यूज किया जाता है। हर घर में चाय, कॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हर घर में बर्गर वगैरह यूज किया जाता है। हर घर में कपड़े धोए जाते हैं, आपको डिश वॉश, बर्तन धोने का, फ्लोर क्लीनर आप लेकर आते हैं, अच्छा डिटर्जेंट लेकर आते हो, ये हर घर में होता है। और हर व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है, बूढ़ा हो वो भी पेस्ट करता है, जवान हो वो भी करता है, अमीर हो, गरीब हो, सभी सारी कैटेगरी के लोग इसको यूज करते हैं। एंड सप्लीमेंट, हर कोई कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेता है, कोई अच्छा हेल्थ ड्रिंक लेता है, कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई सप्लीमेंट्स खाता है, कोई त्रिफला लेता है, इस तरह से नेचुरल हेल्थ भी हम लेते हैं। तो ये चीजें नेचुरली हम ये पैसा मार्केट में दे रहे हैं, जो मैंने आपको बोला एक्सपेंसिव, यहाँ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो ब्रांड यूज कर रहे हो, उस ब्रांड को अपने ब्रांड से, यानी कि डीएक्सएन की ब्रांड से में उनको शिफ्ट कर देना है। और ये समझना जरूरी है कि आप कौन सा ब्रांड है और आप कौन से ब्रांड में शिफ्ट हो रहे हो। और वहां पर मैंने क्या बोला, वहां पर आप सिर्फ अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, और यहाँ पर आप इस पैसे को निवेश करके अपने बिजनेस को मजबूत बना रहे हो। और ये है ना कि आप किस प्रोडक्ट पर बिलीव करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक सी, जैसे पर्सनल केयर मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें यूज कर सकते, हम जनरली करते हैं, और क्या क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक जैसे पर्सनल केयर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश आदि यूज करते हैं, ये एक नॉर्मल ब्रांड हम यूज कर रहे हैं। अब हम इंटरनेशनल ब्रांड की ओर जंप करने वाले हैं, या एक क्वालिटी ब्रांड की ओर जा रहे हैं। लाइक सी, जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, जो यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास भी डीएक्सएन में इंटरनेशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको दिखता है। लाइक गैनोजी पेस्ट आपके पास है, ब्रश है, आपके पास बॉडी लोशन है, आपके पास शैम्पू है, आपके पास फेस वॉश है, आपके पास मसाज ऑयल है, आपके पास हेयर ऑयल है,
ऐसे काफी जो जनरली प्रोडक्ट है, आपके पास साबुन है, मार्केट के से ये चीजें लेकर आ रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? आप खर्चा कर रहे हो और उसके साथ आप बीमारियां लेकर आ रहे हो। मार्केट का जो पेस्ट कर रहे हो, आपको डेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो साबुन यूज कर रहे हो, आपको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ब्रांड बदला, आप डीएक्सन के ब्रांड की ओर गए और यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व और आपका पैसा एक निवेश भी हुआ। लाइक सी, जिसे चाय कॉफी बिस्किट्स वगैरह बर्गर वगैरह आप यूज करते हैं, उसकी जगह डीएक्सन की तरफ शिफ्ट हुआ आप। तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स मिले, साथ में आपको हेल्थ भी मिला, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक होम केयर प्रोडक्ट में हम अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल्स यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, आपका डायना क्लीन यूज करते हैं, मल्टी क्लीनर हो गया, इस तरह के डिश क्लीनर हो गया, ये प्रोडक्ट्स जनरली यूज में होते हैं। तो उस जो मार्केट से हम कर रहे हैं, उसकी जगह इस प्रोडक्शन में शिफ्ट होना है। लाइक सप्लीमेंट्स में हर कोई चमन द्रव्य खाता है, कोई स्पाइरुलिना यूज करता है, डीएक्सन के अदर में कोई च्यवनप्राश लेकर आता है, कोई अदर सप्लीमेंट्स लेकर आता है, उसकी जगह आप डीएक्सन में शिफ्ट हो। यहाँ होगा क्या? अब ये किस तरह से आप खुद शिफ्ट कर सकते हैं और लोगों को करा सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक समझने का बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत है। जैसे कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 4 से 5 हजार रुपए एक नॉर्मली एक्सपेंसेस है, एक खर्चा है 4 से 5 हजार रुपए का। ये जो स्क्रीन पर आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और आज से नहीं, बरसों से लोग लेकर आ रहा है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को लाने के बाद उसको मिल क्या रहा है? उसके बावजूद भी उसके घर में बीमारी है, उसके बावजूद भी उसका बच्चा बीमार रहता है, हेल्थ नहीं मिल पा रहा है। तो वो पैसा एक्सपेंसेस भी हुआ, खर्चा भी हुआ, और उससे हमें प्रॉब्लम्स भी मिली, लाइक सी। लेकिन अगर आप उसी 4 से 5 हजार रुपए को आप डीएक्सन के अंदर इन्वेस्ट करते हो, मैं इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक बिजनेस भी बनेगा और साथ में आपको एक बेहतर हेल्थ भी मिलेगा। लाइक मार्केट का है, हम ऑयल यूज कर रहे हैं, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, हम डीएक्सन का राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। हम मार्केट की चाय कॉफी पीते हैं, उससे गैस एसिडिटी बनता है, हम डीएक्सन का चाय कॉफी पीते हैं, हमारा गैस एसिडिटी खत्म होता है। हम मार्केट का चाय कॉफी पी रहे, कॉफी पी रहा हूँ, उससे बीपी हाई हो रहा है, हमारे इससे मेंटेन रह रहा है। लाइक सी, आपको कोल्ड वगैरह हो रहा है, हमारे पास स्पाइसेस टी है, इज द वेरी गुड टी। अगर आपको कोई जूसेस पीने, जूसेस में आप रोजल इज द वेरी गुड, कम्बूचा, इस तरह के प्रोडक्ट से जो आप का शौक भी पूरा हो सकता है, एंड देन आप हेल्दी भी हो सकते हैं। लाइक मार्केट का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है, तो नेचुरली आपको प्रोडक्ट बदलने का जरूरत है। यही एक तरीका है कि आप मार्केट में किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करें। आप जब भी किसी के पास जाए तो उनसे बैठ के बात करें, कि जब आप बात करेंगे, जब आप उनको सुनेंगे, तो दो ही प्रॉब्लम इस दुनिया में है, कि सामने वाले के पास दो ही समस्या है, या तो उसके घर में कोई बीमारी है या उसके पास पैसा नहीं है, और डीएक्शन दोनों ही चीजों का इलाज देता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले खुद को, अपने ब्रांड को शिफ्ट करना है, देन लोगों को। कि तुमने 20 साल, 15 साल, 18 साल अदर मार्केट का प्रोडक्ट यूज किया और आपको क्या मिला? आपको मिली बीमारी, आपका पैसा मिट्टी में गया। बट अगर आप डीएक्शन को 3 से 6 महीने शिफ्ट करके देखें, तो आपका पैसा भी निवेश होगा और साथ में आपको एक बेहतर हेल्थ भी मिलने वाला है। जब आप इस तरह से बात करेंगे, तो नेचुरली एक व्यक्ति इसमें जरूर शिफ्ट होगा। तो ये एक तरीका है आपको बात करने का। और क्या फर्क होता है एक स्मार्ट कंज्यूमर में और एक नॉर्मल कंज्यूमर में? किस तरह का इनका नेचर होता है? नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है? खर्चा, एक्सपेंसिव। और जो स्मार्ट कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे को लगाते हैं जिससे कि उनको कुछ रिटर्न आए, उनको उनका बिजनेस बढ़े। अगर मैं छूट की बात करूं, तो नॉर्मल कंज्यूमर कुछ भी नहीं, जो मार्केट में रेट है उस पर ही लेकर आता है। बट एक स्मार्ट कंज्यूमर जब प्रोडक्ट्स खरीदता है, डीएक्सन के प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो वहां पर क्वालिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आप दुकान पे जाओ, आप कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछो, इसके बारे में, वो कहेगा भाई ले तो ले, नहीं तो मत ले, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, ये प्रोडक्ट है, इसका ये रेट है, देखे जा। बट यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंटरनेशनल लेवल के आपको प्रोडक्ट्स, ब्रांड के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें, तो वहां पर हेल्थ की तो बात ही मत करो। एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, उससे आपको बीमारियां ही मिलेगी, आपको अच्छा हेल्थ नहीं मिलता। लेकिन डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में, या स्मार्ट कंज्यूमर, वो हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है अपनी हेल्थ को, और उसी से वो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। प्रमोशन, मार्केट में कोई प्रमोशन नहीं है,
और यहाँ पर पैसिव इनकम, आपको एक पैसिव इनकम यानी कि एक अच्छा बोनस प्राप्त करने का भी एक जरिया है। एक पैसिव इनकम भी, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ में आप एक पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। मासिक रिटर्न, मार्केट से हम खरीद के ला रहे, खर्चा करके आ रहे, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर 9 तरह का आपको इनकम मिल सकता है, रिटेल प्रॉफिट से लेके और जितना भी हमारा है, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, लीडरशिप बोनस, डेवलपमेंट बोनस एंड हैंड्स ऑन इंसेंटिव, इस तरह की 9 तरह की आपको यहाँ पर इनकम मिल सकती है। और ब्रांड से ईमानदारी के लाभ कुछ भी नहीं, वहां पर कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फ्री उत्पाद, आपने देखा होगा जैसे भी ऑफर चलते हैं, 5 बिस्किट लीजिए 1 बिस्किट फ्री है आपको, 5 हनी लिया 1 हनी फ्री, इस तरह के 2 अश्वगंधा लिए 1 अश्वगंधा का आपको पाउडर फ्री। इस तरह से आपको कुछ फ्री उत्पाद भी यहाँ पर मिलते हैं। बिजनेस का अवसर, मैं आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, आप जिंदगी भर आप लेकर आओ, आपको कोई बिजनेस का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर डेफिनेटली ये डिक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको एज ए बिजनेस के लिए का भी एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको बताया 9 तरह का आपको बिजनेस प्रॉफिट होता है, एक पैसिव इनकम यहाँ पर मिलती है। अगर मैं प्राइस का बात करूं, कीमत का बात करूं, तो अनजस्टिफाइड, कोई भी प्रोडक्ट इतने कभी आप मार्केट में जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उसका एक्चुअल वैल्यू है या नहीं। अगर मैंने 200 रुपया या 300 रुपया का एक पेस्ट खरीदा तो क्या वो मुझे उतना बेनिफिट दे पाएगा जितना मैंने किया। बट रिएक्शन के अंदर अगर आप गेनोजी पेस्ट लेकर जाते हैं तो वो इनकम जस्टिफाई होती है, वो कीमत वैल्यू जस्टिफाई होती है, क्योंकि वो आपकी दांतों की ओरल आपको लाइक इंश्योरेंस कर, काफी सारे अदर इसके वर्क है। तो यहाँ पर जो आ, उसका वैल्यू है, उसका जो कीमत है वो जस्टिफाइड होता है। मैंने अभी आपको, मैं जिस चीज पर चर्चा कर रहा था और जो चीज मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से एक आप किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर लेकर जा सकते हैं अपने बिजनेस को। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल में कुछ चीजें जैसे जो मैं आपको शुरू से बता रहा था कि किस तरह से आप अपना पर्सनल पीवी ऑटोमेशन मोड पर लेके आए और किस तरह से आप लोगों को कन्वर्ट करें। हर घर में पेस्ट होता है, हर हर घर में दांत साफ होते हैं, हर घर में लोग नहाते हैं तो नहाने के लिए साबुन, हर घर में एक फेस वॉश यूज किया जाता है, हमारे पास क्लीनिंग जेल है, हर घर में चाय पी जाती है, हमारे पास एक बेहतरीन चाय, हर घर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा बेहतर हेल्थ ड्रिंक हम लेकर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोकोजी है। हर घर में खाना बनता है, हमारे पास भी खाने बनाने के लिए राइस ब्रान ऑयल है। हर घर में नमक यूज होता है, हमारे पास भी हिमालयन पिंक सॉल्ट है। हर घर में शुगर कंटेंट यूज होता है, यदि कोई शक्कर या चीनी यूज होती है, हमारे पास जैगरी है, एक बेहतर ऑर्गेनिक जैगरी जो आपको अच्छा हेल्दी भी रखेगा। हर घर में बच्चा बर्गर खाता है, हमारे पास भी बर्गर है। हर घर में कोई ना कोई च्यवनप्राश वगैरह ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर यूज किया जाता है, हमारे पास च्यवनद्रव्य काढ़ा है। हर घर में कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स यूज किया जाता है, हमारे पास स्पायरुलिना है। हर घर में कपड़े धोए जाते हैं, हमारे पास डिटर्जेंट है। हर घर में बर्तन धोए जाते हैं, हमारे पास डिश क्लीन है। हर घर में फर्श साफ किया जाता है, गाड़ी साफ किया जाता है, बाइक साफ किया जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ हम वॉश लेकर आते हैं क्लीन करने के लिए, हमारे पास मल्टी क्लीन है। हमारे पास एक बेहतरीन मच्छर भगाने की मैक्स क्लीन है। अब ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको टेबल पर भी जो बता रहा हूं, जो हर घर में यूज होता है। आप भी एक ये सिंपल सा इतनी चीजों को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हुआ 5,000 का, आपका 1610 पीबी इजीली हो जाता है। मैंने 4,000 का बोला था, आप 4,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीजें इसमें कम भी करते हैं, जब भी आपका 1,000 पॉइंट, यानी कि आपको बिजनेस का भी एक अपॉर्चुनिटी मिला और साथ में आपको बेहतरीन हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी मिले। यानी कि इजीली जो मैंने बताया था ऑटोमेशन मोड पर पीवी कैसे होगा, ऑटोमेशन मोड पर पर्सनल पीवी करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। सिर्फ अपना ब्रांड बदले और अपना किस्मत को सवारे, अपनी किस्मत को भी बदले। अगर आपके घर में लोग ज्यादा है, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, अगर आपके पास कंज्यूमर्स ज्यादा है, आपको रिटेल है, तो आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। एक पेस्ट की जगह 4 साबुन कर सकते हैं, क्लींजिंग जेल, शैम्पू हो गया, शैम्पू ऐड कर सकते हैं आप इसके संग चाय हो गया, चाय के संग आप कॉफी यूज कर सकते हैं, कोकोजी हो गया, सॉल्ट जैगरी हो गया, ब्लैक कॉफी ऐड कर सकते हैं। आपका एक बेटर गट हेल्थ के लिए कॉम्बूचा बर्गर हो गया, आप चमन काढ़ा के साथ में आप आरजीजीएल भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप कुछ प्रोडक्ट और ऐड करेंगे तो इजीली आपको 3,000 पॉइंट आपका पर्सनल पीबी ऑटोमेशन मोड पर होने लग जाएगा।
और खर्चा उतना ही जितना मार्केट में हम पैसा दे रहे हैं। क्या ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई या जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या ये चीजें घर में ये नहीं आती? हर घर में आती है। जैसे मैंने बताया, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, हर व्यक्ति इन चीजों को यूज करता है। तो क्यों ना हम अपना ब्रांड बदलें और अपनी जो किस्मत है इसको संवारने का काम करें। स्मार्ट कंज्यूमर के क्या क्या एक तरह से बनने के फायदे, क्या क्या फायदे होता है? जो एक स्मार्ट कंज्यूमर होता है, वो किसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो कोविड आ जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, आपका पर्सनल पीवी सुरक्षित रहेगा। जैसे होता है ना, अरे सर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। वाह? क्योंकि हमने जो ऑटोमेशन मोड पर हम लेकर नहीं है। सर्दी बहुत ज्यादा है, शीतलहर चल रहा है, इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा। लेकिन आप जो मॉड्यूल जो मैंने आपको अभी जो स्क्रीन पर दिखाया, अगर सिर्फ आप अपनी ब्रांड को रिप्लेस करके और वो प्रोडक्ट, डीएक्सन के प्रोडक्ट को अगर अडॉप्ट करते हैं, तो नेचुरली आपका जो पर्सनल पीवी है वो सुरक्षित रहेगा, ऑटोमेशन मोड पर आ जाएगा। क्योंकि जो जनरल चीज हम यूज कर रहे हैं वही चीज हम यूज कर रहे हैं। कैसी भी वित्तीय आपदा आ जाए, कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कोई भी एडिशनल खर्चे आ जाए, जब भी आपका पर्सनल पीवी सेफ रहने वाला है। क्योंकि त्योहार, सारे काम हम करते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, कपड़े धुलते हैं, एवरीथिंग। कोई शादी ब्याह हो उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं, कुछ एडिशनल हम कर नहीं रहे। तो आपका पर्सनल पीवी बनाने का एक तरीका है, और हमेशा आपका पर्सनल पीवी सेफ रहने वाला है। कैसा भी आपका स्थिति हो बिजनेस में, अच्छा वॉल्यूम हो, कम वॉल्यूम हो, टीम काम करे नहीं करे, निष्क्रिय हो गई, सक्रिय, जब भी आपका पर्सनल पीवी तो बनेगा। किसी का बने ना बने, मेरा तो बनेगा। क्योंकि मैं क्या बना, मैं एक स्मार्ट कंज्यूमर बना। मैं ने अपने पैसे को लाइक इन्वेस्ट किया, ना कि एक्सपेंसेस किया। ये बहुत आपको समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी एक नॉर्मल कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर की तरफ जाओ, अपने दिमाग को लगाओ, लोगों को कन्विंस करो, लोगों को ये चीजों के फायदे बताओ, और लोगों का हेल्थ बेनिफिट दो। क्योंकि जो बंदा 4 से 5 हजार रुपए खर्च करके प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, उसकी लाइफ में वो चीजें नहीं हो पा रही। वो उसके घर में बीमारियां बनी हुई है, उसके घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं आ रहा है। लेकिन डीएक्सन में वो ब्रांड रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, एक बिजनेस की एक पैसिव इनकम की तरह मूव करेगा, और देन वो एक हेल्दी भी रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उपभोग की शक्ति बढ़ाए, यानी कि आप प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, एक स्मार्ट कंज्यूमर बने। और रिटेलिंग की ताकत, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिटेल करें, जिससे कि आप एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। यानी कि दो चीजें आपको करने का है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, और कौन से प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पर, एक नॉर्मल प्रोडक्ट और एक स्मार्ट कंज्यूमर बने। देन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करें, रिटेल बढ़ाए, जिससे कि आप एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। और स्मार्ट कंज्यूमर और एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जब मिल जाते हैं, तो एक टिकाऊ बिजनेस मॉड्यूल की स्थापना होती है। एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल आपके लिए स्थापित होता है जो आपको एक पैसिव इनकम की ओर लेकर जाता है और आपकी बिजनेस को बढ़ाता है। और कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस हो, इसमें कैश फ्लो का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गल्ला, लाइक एक दुकानदार है, अगर उसका, अगर वो दिन भर में 5 हजार रुपए का सेल कर रहा है, तो उसको 500 रुपए आएगा। लेकिन वही व्यक्ति 50 हजार का कर रहा है, तो उसको 5 हजार आएगा। लाइक सी, जितने आपका जो बिजनेस है उसमें जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट होने वाला है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या क्या हमारे पास एक विस्तृत रेंज है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है, और बहुत प्रोडक्ट की शानदार रेंज है। इंटरनेशनल ब्रांड के हमारे पास प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी जो ताकत हमारे पास है, वो यह है कि हम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, कहीं पर भी हम प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। और ये, और आपका जो ये कैश फ्लो है, ये आपके बिजनेस को, अस्तित्व को बताता है, और आपके बिजनेस को बढ़ाता है। क्योंकि जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, ये और भी आपको बेहतरीन बनाता है। और कोई भी बिजनेस हो, अगर कैश फ्लो उस बिजनेस के अंदर नहीं है, तो वो बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता, अलाइव नहीं रह सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अपने व्यवसाय को करने के लिए, जैसे मैंने बताया, दो आपको तरीके किस तरह से आप इसको करें।
सबसे पहले अपने घर में एक सीड स्टॉक रखें। सीड स्टॉक समझ रहे हैं? जैसे किसान फसल उगाने के लिए कुछ बीज अपने पास रखता है और उसी बीज से फसल उगाता है। लाइक सी आपको अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने घर पर रखें। लाइक माई होम माई शॉप का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तहत आप कुछ प्रोडक्ट्स 20 से 25 30 हजार, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आप प्रोडक्ट्स रखें। अच्छा सा रिबन लगाएं, लोगों को इन्वाइट करें, कंपनी के बारे में समझाए, प्रोडक्ट्स के बारे में समझाए, प्रोडक्ट को रिटेल करें, तो वहीं से आपकी बिजनेस की शुरुआत होगी। और दूसरा, सोशल मीडिया का आप बहुत ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। दिन भर काफी लोग अदर चीजों पर, इंस्टा विस्टा पर लगे रहते हैं। उससे बेटर है कि आप अपनी अपनी कंपनी का, अपना खुद का प्रचार करें और व्यवसाय को बढ़ाएं। लाइक आप स्टेटस पर प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, आप फेसबुक पर प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अपने पर्सनल पीवी को बनाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वैसे भी मिल रहे हैं। ऑनलाइन भी आप लोगों से चैट के माध्यम से बात करके वहां से भी आप कंज्यूमर्स बना सकते हैं। और पहले स्टार्टिंग में जो एक नया बंदा है या कोई भी उसको कि मेरे को पीवी कैसे करने का है, तो उसका कि जो पहले को जो 3 महीना है ना, उसमें एक लक्ष्य लेकर लेकर चले कि मेरे को कम से कम 20 कंज्यूमर्स बनाने हैं। स्टार्टिंग के 3 मंथ आप सिर्फ फोकस करें, कम से कम 20 कंज्यूमर आप बने। और डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ति बढ़ाएं, इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंपल सा है, आप इस बिजनेस को समझे। आप जब इस फॉर्म को साइन करते हैं तो आप किस फॉर्म पर साइन करते हैं? हर व्यक्ति जब इस फॉर्म का नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप इस बिजनेस में, और आप सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इट्स योर मोरल ड्यूटी, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करें, कंज्यूम करें, साथ में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और कहते हैं ना, आपका बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, आपका निर्णय। अगर मैं सिंपल सा बात करूं एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर की और एक डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर मैं एक चाय का डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ लेता हूँ किसी भी शहर में, वो कितने का आएगा? 4 से 5 लाख रुपए का। कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट का लेते तो 10 लाख रुपए का। एक कॉफी का लेते 10 लाख रुपए का। अगर आप कोई भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपसे 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। लेकिन डीएक्सएल के अंदर हम तुलना करने वाले हैं यहाँ पर कि इन दोनों की कि किस तरह से आप, सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर एक सिंगल रेट एक ही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, चाय का मिलेगा या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट या कॉफी का। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रेंज है, हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है जहाँ का जिसका आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। सामान्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसी होती है? नेशनल ब्रांड, एक लोकल ब्रांड या एक इंडिया में चलने वाला। बट हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? इंटरनेशनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये प्रोडक्ट इंडिया में मिलता है, ये प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये न्यूजीलैंड में, ये बांग्लादेश में, ये श्रीलंका में। यानी कि दुनिया के हर कोने में डीएक्सएन के प्रोडक्ट मिलता है। और हम एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की, इंटरनेशनल ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास है। किराया, मार्केट में आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठो, आपको 20 से 50 हजार रुपए का आपको एक दुकान लेना पड़ेगा, वहां पे लोगों को रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा किराया लगेगा। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ कोई किराया नहीं। आप घर पर माई होम माई शॉप के तहत आप अपना दुकान खोले, वहीं से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और बिजनेस को बढ़ाएं। वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहाँ होती है? एक लोकल एरिया के लिए होती है, 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, एक शहर के लिए। बट हमारा जो डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, दिस इज वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरा विश्व में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपका जहां पर भी आपका लिंकअप है, जहां पर भी आपके दोस्त है, जहां पर भी आपका फैमिली फैला हुआ है, ऑनलाइन, मैंने बोला ना, ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। विकास की ताकत वहां पर एक नॉर्मल है, एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एक लिमिटेड उसका काम करने का तरीका है, उतना ही उसको बेनिफिट है। लेकिन डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर पूरे विश्व भर में कहीं पर भी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा, जिसे बताया, 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या है, माई होम माई शॉप के तहत आप 15 20 हजार 30 हजार रुपए का भी प्रोडक्ट लगाकर आप डीएक्सएन के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 5 से 15 लाख का मैक्सिमम टर्नओवर होता है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड जगह होती है, एक लिमिटेड जोन होता है, लिमिटेड प्रोडक्ट होता है।
बट डीएक्शन का टर्नओवर आपकी पॉकेट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टर्नओवर करना है। ये आपको डिसाइड करना है आपको कितना पैसा कमाना है। मैंने एक सिंपल सा बताया, कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या, जितना बिजनेस में कैश फ्लो आएगा, जितना पैसा का आवागमन होगा, उतना ही ज्यादा आपका बोनस बनेगा। तो इसी तरह आपका टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपको बोनस आने वाला है। यहाँ पर अनलिमिटेड टर्नओवर आप कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना अपने बिजनेस में टर्नओवर लेकर आते हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपका टर्नओवर है और आपका ही निर्णय है। आप जैसा आप निर्णय लेंगे, वैसे ही आपको बिजनेस को होने वाला है। अब बात आता है कि एक एक आइडियल पीवी कितना होना चाहिए इस बिजनेस में। अगर आप पर्सनल पीवी कर रहे हैं तो आइडियल पीवी का क्या होना चाहिए। तो एक आइडियल एक जो पीवी है वो 1,000 पर्सनल पीवी से 3,000 पर्सनल पीवी या उससे अधिक होना चाहिए। अगर हमारा डीएक्शन सिंपल जो हमारा प्लान है, सिंप्लीफाइड प्लान, इसके अनुसार मासिक न्यूनतम पीवी है 1,000। 1,000 पर्सनल पीवी जो कौन के लिए, नॉन ऐसे जो नॉन स्टार है वो 1,000 पर्सनल पीवी करते तो वो क्वालिफाई माने जाते। और अगर जो क्यू एस है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, उनको 1,000 पर्सनल पीवी और 3,000 पर्सनल ग्रुप पीवी करना जरूरी है। ये मासिक न्यूनतम आप समझना, ये जो शब्द है ना, लाइक सी, आपके घर में बच्चा होगा, आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा सिर्फ 35% अंक लेकर ही पास हो, या आपका बच्चा 70 से 80%, 90% लेकर आए। डिसाइड ऑन यू। ये हम डिसाइड नहीं करते, आप डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा। इसी तरह ये बिजनेस आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपको पीवी कितना करना है। कंपनी ने एक नॉर्मली बता दिया कम से कम इतना करने का है, और मैक्सिमम आप कितना, जितना ज्यादा पर्सनल पीवी करोगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी पर्सनल पीवी पर बोनस आएगा। ये डिसाइड आपने करना है। तो ये एक नॉर्मल है कि जो नॉन एस है उनको 1,000 पर्सनल पीवी, और जो नॉ और क्वालिफाइड स्टार एजेंट है उनको 1,000 पर्सनल पीवी और 3,000 पर्सनल ग्रुप पीवी करना चाहिए। एक आदर्श मासिक योग्यता पर्सनल पीवी बना के रखने के लिए स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या करें, आप 3,000 रुपये समथिंग इन्वेस्ट करें। और इसको कैसे करें, आप सेल्फ यूज करें, आप फैमिली को यूज कराएं। पहला 1 महीना आप ऐसे यूज करें, खुद यूज करें और फैमिली को यूज कराएं, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको विश्वास बनेगा प्रोडक्ट्स पर। दूसरा, जैसे जाएंगे तो आप इसमें कुछ प्रोडक्ट्स 2,000 पीबी की तरफ, 3,000 पीबी की तरफ मूव करें। 20 से कंज्यूमर तक आप जाएं और सीड स्टॉक रखें अपने पास, तो ग्राहक बनाए, कंज्यूमर्स बनाए, और आप 1,000 प्लस पर्सनल पीवी करना आपका शुरू हो जाएगा। सब सर्वप्रथम खुद को यूज करने का है, दूसरा आपको ग्राहक बनाना है, और दूसरा 1,000 प्लस पीवी करना है। ये एक नॉर्मल है। और 4 महीने के बाद क्या होगा कि आपको जब 20 कंज्यूमर्स हो जाएंगे, आपका फैमिली भी यूज करने लग जाएगा, आप भी यूज करने लग जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, तो नेचुरली आपके बिजनेस का टर्नओवर है ना, वो 3,000 से 10,000 रुपए के अप्रोक्स में होने लग जाएगा। क्योंकि आपके पास 20 से 30 कंज्यूमर होंगे तो 8, 7, 8 हजार रुपए का आप उनको भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, कुछ 2, 3 हजार रुपए का आप भी यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका पर्सनल पीवी है ना, ये 3,000 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 20 कंज्यूमर हो जाएंगे, और इजीली आप 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली 3 से 4 हजार रुपए के पर्सनल पीवी की तरफ आप जा पाएंगे। और मैंने जैसे बोला, किसी भी कार्य में अनवरत लगे रहना ही आपको सफलता दिलाता है। ये नहीं 1 महीना किया फिर हम सुस्त हो गए, नहीं, लगातार आप इसको, डीएक्शन के बिजनेस को आप कम से कम 3 साल अगर आप सीरियसली ले लेते हैं, तो आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने देखे हैं। जो आपने नहीं भी देखे ना, वो सपने भी आप पूरे हो सकते हैं। सिर्फ लगातार अनवरत काम करते रहना, एक शेड्यूल सेट करना, क्योंकि विदाउट शेड्यूल कुछ भी नहीं है। डेली एक संकल्प लेना कि एक संकल्प लिया, लाइक सी मैं पहले 3 महीने में 20 कंज्यूमर बनाऊंगा, तो वो बनाना है। माइंड कहते हैं ना, माइंड प्रिपेयर करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा दिमाग का खेल है। आप अगर इस बिजनेस में पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो नहीं होगा। तो ये चीजों का थोड़ा सा देखना है। 3,000 पीवी डीएक्शन बिजनेस करने का एक आदर्श तरीका बोल सकते हैं, कि अगर आप डीएक्शन के बिजनेस में, तो ये एक बेसिक चीज है कि आप कम से कम 3,000 पर्सनल पीवी आप करें। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर आती है।
आप 3,000 पीवी करेंगे, 10,000 आपके पास, 10,000 के प्रोडक्ट है, 10,000 के प्रोडक्ट है तो आपके पास, तो आपको इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपके पास 20 से 30 कंज्यूमर्स हैं। 20 से 30 कंज्यूमर्स होंगे, उसी में से डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे, उसी में से कोई लीडर निकलेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करेंगे? अब प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो आपके पास आप टीम कैसे बनाएंगे? तो आपको हमेशा 8 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट का टर्नओवर इस बिजनेस के अंदर करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है पीवी करने का सही समय। जैसे मकान बनाने का एक समय होता है, हम मुहूर्त निकलवाते हैं ना, एक मकान बनाने के एक मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जाएंगे तो एक मुहूर्त, कोई भी चीज, बच्चे का मुंडन करवाना एक मुहूर्त, सही समय क्या है? लाइक सी इसी, क्योंकि ये एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसका हम मुहूर्त निकलवाते हैं। इसी तरह इस बिजनेस को सही करने का भी एक सही समय, किस समय हम पर्सनल पीवी करें। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि महीने का जो पहला 3 दिन होता है, तो महीने का जो पहला 3 दिन होता है ना, वो बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपको पर्सनल पीवी करने के लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब किस तरह से एक नया व्यक्ति किस तरह से इसमें मोल्ड हो सकता है? आपने लिया, सेल्फ यूज किया, फैमिली यूज किया, ठीक है, पहला महीना इसमें निकला, हमने ट्रायल किया। दूसरे महीने में हमने फिर 2,000 पर्सनल पीवी की तरफ गए हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में आप करोगे, आपके पास 28 दिन है प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको फेथ जनरेट होगा। दूसरे महीने आप एनर्जेटिक होंगे, और फिर आप क्या करेंगे, 2,000 पीवी की तरफ जाएंगे। तो माई होम माई शॉप के तहत आप कुछ प्रोडक्ट्स को रिटेल आप कंज्यूमर से बनाएंगे, प्रोडक्ट्स अपने पास रखेंगे, और इसी तरह तीसरे महीने में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पीवी बढ़ जाएगा। पहला महीना 1,000 पॉइंट किया हमने, 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट लिया, खुद यूज किया, फैमिली कराया, कुछ कंज्यूमर्स बनाए, पूरा महीना हमने इसमें गुजार दिया, 1,000 पीवी हुआ। नेक्स्ट मंथ, सेकंड मंथ आया, हमने प्रोडक्ट 1,000 का खरीदा पहले, उसको हमने खुद यूज किया, कुछ हमारे जो ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स थे उनको दिए, तो हमारे जो प्रोडक्ट थे वो 15 दिन में ही हमारे पास खत्म हो गया। देन फिर हमने 15 दिन में फिर एक बार रिपर्चेस किया, तो आप ऑटोमेटिकली फिर हमने 1,000 पीवी करने लगे, तो हमारे 2,000 पीवी करने लग गए। यानी कि हमारे कंज्यूमर्स का रेंज बढ़ा। क्यों? 3 महीने का समय दिया, इसको समझना जरूरी है। एंड देन तीसरा महीना आया, हमने फिर 1,000 का लिया, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, हमने प्रोडक्ट उनको दे दिए, 7 से 8 दिन में खत्म हो गए। देन प्रोडक्ट हमने फिर परचेस किया, देन फिर हमने 15 से 20 तारीख के बीच में प्रोडक्ट सेल कर दिए, देन फिर हमने 1,000 पीवी कर लिया। ऑटोमेशन मोड पर अपने आप ही पर्सनल पीवी 3,000 होने लग जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐड करने का है, जैसे बताया, एक बेहतरीन कंज्यूमर बनना है, खुद यूज करना है, फैमिली को यूज करना है, कराना है। माई होम माई शॉप के तहत आपको शॉप खोलना है, आपको कम से कम 20 से मिनिमम 20 कंज्यूमर्स बनाने हैं। ये कुछ एक्सरसाइज आपको करना होगा। और पीवी करने का जो सही समय बताया, राइट टाइम, स्टार्टिंग के 3 डेज, 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में आपको अपना पर्सनल पीवी हो जाना चाहिए, अगर आप इसको एज ए बिजनेस ले रहे हैं तो। महीने के पहले दिन, जैसे मैंने बताया, 15 दिन की गतिविधि रखें, स्वयं और परिवार को उपयोग कराए, मौजूदा ग्राहक और उनको नए नए आप कंज्यूमर्स को ढूंढे, और 15 तारीख के बाद में अंत तक वही प्रोडक्ट्स हो जैसे मैंने बताया दोबारा रीपरचेज करें। प्रोडक्ट बढ़ाने का यही तरीका है। 1,000 पीवी कैसे हुआ? हमने खरीदा, हमने खुद ने यूज किया, परिवार को यूज कराया, ठीक है। 2,000 पीवी में हमने खरीदा, कुछ ग्राहक थे उनको दिया, दोबारा रीपरचेज किया। 3,000 पीवी में हमने 2 बार रीपरचेज किया। तो इस तरह से आप एक ही पैसे को, सिर्फ आप 4 से 5 हजार रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया, उसको ही रिपीट करके आप इजीली 3,000 पीवी इजीली आप कर सकते हैं। और एक ये आदर्श है 3,000 पीवी करने का। तो क्या क्या फायदे होते हैं 3,000 पर्सनल पीवी? क्यों क्यों कंपनी बोलती है, क्यों हम बोलते हैं कि करें? सबसे बड़ा, स्टार एजेंट जब बनता है तो उसको 3,000 पीवी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट जब माना जाता है जब उसका पीजीपीवी 3,000 होता है। और अगर आपने पर्सनल पीवी खुद का कर लिया तो फिर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आपका जो सपोर्टिव होता है ना, एक बच्चा है, लाइक सी एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब वो 6 महीने का है, साल भर तक का, अगर वो हमारे यहाँ वो एक गाड़ी होती है, लकड़ी की होती थी, घुटनू बोलते थे उसको, तो उसको लेके चलता, वो चलता है कि चलो ठीक है, उसको उसको बैलेंस बनाने के लिए उसको उसकी जरूरत है। बट क्या वो उसको लेके पूरा जिंदगी भर चलता है? तो 5 साल लेके भी चलता है? नहीं चलता ना। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है,
वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाता है। लाइक सी, आप कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बने और अपने आप को, अगर आपको मजबूत बनाना है, तो आपको 3,000 पीवी ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और क्या क्या फायदे, जैसे मैंने बताया, ये आपके दम पर बिजनेस, यहाँ पर टेंशन नहीं है। 3,000 पीवी की टेंशन फ्री, कोई नीचे से करे पीजीपीवी आए ना आए, हमें नहीं। हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल हम अपने दम पर कर लेंगे, क्योंकि 10,000 12,000 रुपए का जो प्रोडक्ट्स होगा, उसके पास से आपके पास कंज्यूमर्स निकलेंगे, वही कंज्यूमर्स लीडर बनेंगे, वो उनसे ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको कर पाएंगे। हमेशा सपोर्ट लेके आगे बढ़ने का जो नीति है ना, उससे आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। तो इसलिए इसको आपको 3,000 पीवी करना जरूरी है। दूसरा, आपकी जो मैंने जिसे बताया क्वालिफिकेशन को इजी बनाने के लिए, खुद का 3,000 पीवी पर्सनल पीवी किया, आप निश्चिंत हो गए, आप फ्री हो गए। भाई आपने 1 तारीख को 1 से 3 के बीच में कर लिया, आप फ्री। आपके पास पूरा महीना है प्रोस्पेक्टिंग करने का, पूरा महीना है रिटेलिंग करने का, पूरा महीना है आपको प्रोडक्ट सेल करने का, पूरा महीना है आपको कंज्यूमर्स बनाने का। बट अगर आपने खुद ने 1,000 पीवी किया और आपका डिपेंड है आप कि 2,000 पीवी मेरे नीचे से आएगा, तो आपके दिमाग में हमेशा चलेगा, यार पीवी आएगा नहीं आएगा, मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वो बंदा पीवी करेगा नहीं पड़े, तो आप उनके पीछे घूमते रहेंगे, लाइक आप कंफ्यूज रहेंगे। बट अगर आपने खुद ने कर लिया, तो आपके कंफ्यूजन हट जाएगा। व्यापार में जबरदस्त उछाल किस तरह था, खुद उपयोग करें, सेल करें, नई ज्वाइनिंग कराएं, सेमिनार सर्विस, ये सब चीज। 100 सक्रिय, अगर आपके पास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है और वो 1,000 पीवी करते हैं, तो आपका कितना हुआ, 1,00,000 पीवी, उसके हिसाब से आपको बोनस। लेकिन वही जो काम आप जो कर रहे हैं, भाई 1,000 पीवी करने के लिए वही सारी चीजें करनी पड़ती है, तो आप करते हैं, खुद को यूज करना है, सेल भी करते हैं, नई ज्वाइनिंग भी लेके जाते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं, लोगों को सेवाओं भी देते हैं, बट 1,000 पीवी करना, इसी के तहत यही काम, खुद भी उपयोग करना, सेल ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें फिर कर रहे हैं, आप 3,000 पीवी भी कर सकते हैं। काम वही है, कहते हैं ना, रोटी एक आदमी के, 2 आदमी के लिए बने या 5 आदमी के लिए, प्रोसेस वही है। पीवी एक व्यक्ति करे, 1,000 पीवी करोगे, प्रोसेस है, वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको यूज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग, सेमिनार, सर्विसिंग देनी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, और 3,000 पीवी करने के लिए भी यही करना पड़ेगा। यह थोड़ा सा एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस आप देखिए, आपकी टीम में 100 लोग हैं, अगर 1,000 पीवी कर रहे हैं, 1,00,000 पीवी हुआ। लेकिन अगर आपकी टीम में वही 100 लोग हैं और 3,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं, तो आपका ग्रुप पीवी 3,00,000 होता है। यानी कि अगर आपका 30 से 40 हजार रुपए बोनस आ रहा है, तो वहां पर 1,00,000 रुपए बोनस, यानी कि 3 गुना आपको बोनस मिल सकता है। 1,000 पर्सनल पीवी करने के लिए हमें हमेशा हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और लेकिन अगर आपको 3,000 पीवी करना है, तो प्रयास के साथ साथ आपको प्रशिक्षण, एक अच्छी ट्रेनिंग लेने का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप मीटिंग, जितना भी आप सेमिनार, जितना भी आप अब जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, और वो ही आपको काम आएगा। और जैसे मैंने बताया ना, 1,000 पी 2 लोगों के लिए खाना बनाने का वही प्रोसेस है, और 3 5 लोगों के लिए खाना बनाने का भी वही प्रोसेस है। तो समान प्रयास एक जैसा ही है, और लाभ 3 गुना आपको मिल सकता है। तो इस चीज पर थोड़ा देखो। और ये कोई ऐसा नहीं है, कोई हवाई फॉर्मूला है, ये पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल प्रूवन है। ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में ये चल रहा है, और बहुत से सफल देश इसमें, जैसे पेरू है, कोलंबिया वगैरह, ऐसे काफी सारे देश है जहाँ पर एक ये सफल मॉडल के तौर पर लागू हुआ है। तो कहते हैं ना, क्यों, एक सवाल जो शुरू में आया, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्क बनाने के लिए केवल आप उपभोक्ता हैं, 1,000 पीवी कर रहे हैं, कोई कैश फ्लो नहीं, अपनी जेब से खर्चा। देखते होंगे जो लोग 1,000 पीवी करते हैं, जो अपनी जेब से, पॉकेट से पैसा देते हैं। लेकिन जो लोग यूज करते हैं और रिटेल करते हैं, तो उनके बिजनेस में ऑटोमेटिकली कैश फ्लो आता है, उनका जेब से उनको पैसा नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो दोनों काम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और साथ में यूज भी करते हैं। और जो केवल
यूजर होता है उसके बिजनेस से ना कोई कैश फ्लो होता है, वो अपनी जेब से पैसा देके प्रोडक्ट्स को यूज करता है। तो चुनना आपको है कि आपको क्या बनना है, एक स्मार्ट कंज्यूमर प्लस एक डिस्ट्रीब्यूटर, या ओनली फॉर एक कंज्यूमर। डिसीजन आपका है, बिजनेस आपका है, आगे बढ़ना आपको है, तो डिसाइड भी आपको ही करना पड़ेगा। किस तरह से, आप जैसे मैंने बताया आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। तो स्टार्टिंग में आप नए हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट लें, लेकिन धीमे धीमे आप शिफ्ट हो इंडिपेंडेंट की तरफ। और हमेशा कहते हैं ना, अगर आपको 3,000 पर्सनल पीवी और इससे ज्यादा करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वही दो शक्तियों का, दो जो पावर है आपके पास, उसको ही करना होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का उपभोग, यानी कि सेल्फ यूज करना, फैमिली को यूज कराना, और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, सीड स्टॉक के तहत सामान रखना, और 3 महीने में 20 से ज्यादा ग्राहकों को आपको बनाना है। और ये एक सर्वाइकल सिस्टम है, एक जादुई फार्मूला है इस बिजनेस का। 3 महीना, 20 कंज्यूमर, 3,000 पर्सनल पीवी, एक ऐसा कहते हैं ना जादू, कि क्या जादू है पीवी करने का, किस तरह ऑटोमेशन मोड पर पीवी हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, 3 महीने आप ट्राई करें, 20 कंज्यूमर बनाएं, और 3,000 पीवी अपना सुनिश्चित करें। 3 माह, 20 कंज्यूमर, 3,000 पर्सनल पीवी। वही बात आई कैश फ्लो का। अगर आपके बिजनेस में आपको कैश फ्लो को सुनिश्चित करता है, आपका न्यूनतम 3,000 पर्सनल पीवी सुनिश्चित होना चाहिए। स्टार एजेंट की योग्यता की गारंटी सुनिश्चित। अगर आप 3,000 पीवी कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री, आप स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गए। और दोहराव को सुनिश्चित करना, अपने कैश फ्लो को बार बार रोटेट करना, और निश्चित ही अगर ये सारी चीजें हो रही है आपके में, तो आपको डेवलपमेंट निश्चित है, आप विकास की ओर अग्रसर होने वाले हैं। इसी सर्वाइकल सिस्टम बूस्ट मोर है। 3,000 पर्सनल पीवी करने के क्या क्या फायदे हैं, आपकी एक्टिविटी बूस्टअप होती है, आपकी एक्टिविटी, आपका जो काम करने का तरीका है वो बढ़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। अ, आपका जो मार्केट है वो कंज्यूमर ड्रिवन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क रहेगा, क्योंकि आप जितना मार्केट में मूव करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास कंज्यूमर्स होंगे, और आप एक बेहतरीन मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे। सिंप्लीफाइड, इजीली आपका कंफर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म हो जाएगी, आपका वॉल्यूम और बोनस वो बढ़ेगा, आपको अच्छा बोनस आने वाला है। और राइट, आप डुप्लीकेशन होगा, आप जैसा कर रहे हैं वही आप अपनी टीम को कराएं, अपनी बिजनेस में कैश फ्लो को लेकर आए, और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर ये पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिकली जो चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो सारी चीजें बढ़ेंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है? अपने दम पर 3,000 पीवी करें, स्मार्ट कंज्यूमर बने, रियल डिस्ट्रीब्यूटर बने, ऑटोमेटिकली पर्सनल पीवी करें, पर्सनल पीवी में बढ़ोतरी करते रहे। ये नहीं कि 3,000 का है तो 3,000। अगर आपके पास ग्राहक है, आपके पास कंज्यूमर से, आप पीवी बढ़ाते रहे, हर महीने कोशिश करें 5 से 10% आपका पर्सनल पीवी बढ़ता रहे। ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या है, हम डिपेंड रहते हैं, अगर हम नहीं करते तो हम कौन पीवी आएगा, जब हम क्वालिफाई करेंगे, आपका पर्सनल पीवी क्यों ही रहता है, परेशान रहते हैं। इन सारी दिक्कतों से आपको निजात अगर पाना है, तो आपको पर्सनल पीवी, अपनी पर्सनल पीवी पर फोकस करना होगा। और 3,000 पीवी एक ये बेहतरीन तरीका है। और कहते हैं ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव से हिचकिचाते हैं, वो टेंशन में रहते, बदलाव का एक डर रहता है कि अरे ये करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आपको जोखिम का डर, अरे यार मेरा पैसा उलझ गया, मेरे संग ये हो गया, नहीं कोई कुछ नया चीज बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई चीज, क्योंकि उनको कुछ उचित समझ नहीं है। हमेशा उनका जो वो सोच है वो नेगेटिव रहता है, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। तो ये लोग हैं। यदि आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में परिवर्तित नहीं हो रही है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सी आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे अभी एंड्रॉयड फोन हम यूज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंपनी का नाम था मोबाइल की दुनिया में, नोकिया। आज वो खत्म है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बदलाव ही नहीं कर पाया, वो उस जो टेक्नोलॉजीज को उसको एडॉप्ट ही नहीं कर पाया।
उसको डर लगा चलूंगा या नहीं चलूंगा, मैं तो इसमें ठीक हूँ। और आज कंडीशन आप देख रहे हैं, आज वो खत्म है। तो आप वक्त के साथ अपनी चीजों को बदलें। आप ये डर और इन चीजों से, फियर से बाहर निकले। अपने दिमाग में आइडियाज आइडियाज को क्रिएट करें, क्या किस तरह से हम लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरह से हम मिल सकते हैं। अपनी लिस्ट को बनाएं। नई नई आइडियाज जो कोई दे रहे हैं, कुछ लोग आपके अप्लायंस वगैरह, उनको एक्सेप्ट करें, अच्छी चीजों को सीखें। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका वजह है, आत्मविश्वास पैदा होगा। ये सब चीजें जब होंगी, जब आप में पॉजिटिविटी आएगी, आप जो पुरानी चीज डर रहे हैं उससे निकल के नई इस तरह पर जाओगे। और ये सब चीज जब चीजें होंगी तो आप नई नई चीजें हासिल करेंगे। अपने जो आपने जो टारगेट, अपने जो गोल्स है उनको आप प्राप्त करेंगे। अपने जो गोल्स है उसको हिट करेंगे। और दिनों दिन आप तरक्की करते हुए जाएंगे। क्योंकि लर्निंग जो है ना, हमेशा सीखने की जो कला है, वही आपको महान बनाती है। क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया, अगर आप नई नई चीजें नहीं सीख रहे, तो निश्चित ही आप सफल नहीं हो सकते, आप कुछ बड़ा कुछ नया नहीं कर सकते। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। मीटिंग्स क्यों करते हैं, मीटिंग्स क्यों होती है, क्यों नए नए स्पीकर्स आपके यहाँ पर फिजिकली जूम पर क्यों मीटिंग्स होती है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ नया मिलता है। हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड पर रखना चाहिए। अगर जो व्यक्ति हमेशा लर्निंग मोड पर होता है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है, और उसकी लाइफ में भी परिवर्तन होते हैं, उसके बिजनेस में भी परिवर्तन जो होते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़े। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे ठीक है यार, मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है, मेरे से नहीं होगा। हाँ, मैं 5,000 रुपए में ठीक हूँ यार, तो वो ठीक नहीं है। आपकी लाइफ में टेंशन रहना, फियर जो जो डर है, अरे यार ये होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा, अगर ये चीजें चलती रही आपके दिमाग में, आप कुछ नहीं। हमेशा आप कन्वर्ट हो लर्निंग जोन पर, सीखने पर जाए। और जब आप सीखेंगे, उनको डुप्लीकेट करेंगे, तो आप निश्चित ही सक्सेस जोन की तरफ बढ़ेंगे। और एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर, एक सफल नेटवर्कर आप बनने वाले वाले हैं। और कहते हैं ना, लाइक एक चिड़िया, ये एक छोटी सी एक कहानी है कि जब उड़ान भरते हैं तो हमेशा पैराशूट नहीं होता। स्टार्टिंग में चिड़िया होती है, उसको सिखाया जाता है, लेकिन अगर आप सोचो, अगर उसकी उसकी पीठ पर हमेशा पैराशूट बना रहे, तो वो क्या उड़ पाएगी। आपने जो बंदिश जो दे रखी है ना, जो आप कंफर्ट जोन में, जो आप फियर है, उसको निकालें। और आप आगे की ओर बढ़े, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, पर्सनल पीवी पर फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंज्यूमर्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा आप रिटेलिंग करें, खुद कंज्यूम करें, और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स बनाए। एक मजबूत निर्णय लें, और ये देखें कि क्या आप उस जो आपने निर्णय लिए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। ये सारी चीज अगर आप करते हैं, तो निश्चित ही आप एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर, एक सफल नेटवर्कर बनते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से आज इतना ही। और मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप जो पर्सनल पीवी का जो एक तरीका है, जो एक मॉडल है, उसको बदलने का प्रयास करें। किस तरह से हम अपने पर्सनल पीवी को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीके बताए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स बना के आप अपने पर्सनल पीवी को बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना, बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। जितना आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन करते जाइए अपनी लाइफ में। ऐड ऑन स्टार्टिंग एकदम कुछ नहीं होगा, टेक ए टाइम, टाइम लीजिए, 3 महीने का टाइम लीजिए। लोगों के ब्रांड रिप्लेस कीजिए, सबसे पहले आप अपने ब्रांड को रिप्लेस करें। जो आप कंज्यूम, जो मार्केट में पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएं। उसको निवेश करें बिजनेस डीएक्शन के अंदर, और आप अपना बिजनेस बनाएं। और इसी तरह आप लोगों के भी ब्रांड को बदलें, और उनको रिप्लेस करें, और अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं। मेरी शुभकामनाएं शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है, और हमेशा रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। कल हम फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक